गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक मैं जनरल टॉपिक आपके सामने लेके आया हूं बेटा, IUPAC नेमिंग के लिए है। BSc, MSc या कोई भी क्लासेस आप देखें 11th 12th, तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो बहुत शॉर्ट टाइम में विद इन 8 to 10 मिनट्स मैं आपको एक बार सम अप करूंगा नॉमेनक्लेचर के लिए ये रूल्स। तो इस वे से आप ध्यान रखिएगा। इसके लिए नेमिंग के लिए फर्स्ट आपको सब्स्टिट्यूट या यूं कहें प्रतिस्थापी के नेमिंग को लिखना होता है। लेकिन कोई भी आप नेम लिखें तो उससे पहले उनकी पोजीशन अगर है लाइक 1 2 3 4 और फिर अगर 2 या ज्यादा है तो डाई ट्राई इस टाइप से आप यूज करेंगे। सब्स्टिट्यूट या प्रतिस्थापी इनको लिखने के बाद आप मेन चेन या मुख्य श्रृंखला को लिखेंगे। मींस मैथ, एथ, ब्यूट, पेंट, हेग्स जो भी है। देन सिंगल बॉन्ड है तो एन, अदरवाइज इन और आइन इस टाइप से आपको लिखना होगा, पेंट इन। लेकिन अगर पोजीशन है तो पोजीशन भी इसके साथ मेंशन करना होगा, पेंट 2 इन, पेंट 4 आइन इस टाइप से। तो पोजीशन अगर है तो वो भी आपको देना होगा। और उसके बाद फंक्शनल ग्रुप, तो ये 3 कैटेगरी आपके पास हो जाती है बेटा। तो यहां पर फंक्शनल ग्रुप भी अगर 2 है तो डाई ट्राई इस टाइप से यूज करना है और उनका सफिक्स यानी कि अनुलग्न आपको लिखना होगा। लाइक COOH है तो ओइक एसिड, OH है तो एल्कोहल। यहां पर कुछ टर्म्स यूज हो रही जो मैं आपको बता रहा हूं बेटा। मेन चेन, मुख्य श्रृंखला किसको बोलेंगे बेटा? लॉन्गेस्ट चेन, आप जो अधिकतम कार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे उसको आप मेन चेन बोलेंगे। जैसे यहां 5 कार्बन हो रहे हैं तो यहां 5 कार्बन कंटेनिंग या 5 कार्बन युक्त श्रृंखला का चयन किया गया। पोजीशन का मतलब होगा बेटा जहां पर प्रतिस्थापी जुड़े हुए हैं वो जिस कार्बन से जुड़े हुए हैं। लाइक इस साइड से अगर मैंने नंबरिंग की तो ये पोजीशन यहां पर 3rd नंबर पे आ रहा है बेटा। तो यहां पर ये पोजीशन होगी इसका 3rd। तो अगर सपोज 2 पोजीशन है तो आपको लिखना होगा डाई। अगर 3 पोजीशन शो किया आपने लिखना होगा ट्राई। इसी टाइप से टेट्रा, पेंटा इस टाइप से मेंशन होता है। सब्स्टिट्यूट या प्रतिस्थापी के नाम में आइल या इल यूज करते हैं। मीन्स अगर CH3 है तो CH3 को बोलते हैं, 1 कार्बन है तो मैथ, मैथ प्लस इल मैथिल। और इंग्लिश में इसको मिथाइल, मीथ प्लस आइल मिथाइल। सेम एज एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल इस टाइप से यूज करेंगे। अंकन या नंबरिंग की बात करें बेटा तो उसके लिए 3 कैटेगरी आपको ध्यान रखनी है। जिधर से सब्स्टिट्यूट या प्रतिस्थापी पास में हो उधर से अंकन करना है आपको। अगर सब्स्टिट्यूट सेम पोजीशन पे है तो फिर आपको अंग्रेजी वर्णमाला अल्फाबेटिकली ऑर्डर देखना है कि पहले कौन सा आ रहा है। और सब्स्टिट्यूट अगर सेम पोजीशन पे है तो नंबर ऑफ ग्रुप्स देखने कब, जब सेम अंग्रेजी वर्णमाला के अकॉर्डिंग सेम ग्रुप यहां पर प्रेजेंट है। तो इन पॉइंट्स को यहां डिस्कस करके फिर हम एग्जांपल लेते हैं बेटा। जैसे इस एग्जांपल में देख रहे हैं हम, लॉन्गेस्ट चेन ये सेलेक्ट होगी, आप ये भी यूज कर सकते हैं। और फिर ये सब्स्टिट्यूट या प्रतिस्थापी है, इसको निम्नतम अंक मिलना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में अंकन किधर से मिलेगा? जिधर से सब्स्टिट्यूट पास में हो। इस साइड से अगर मैं इस सब्स्टिट्यूट को देखूं बेटा तो 1st और 2nd नंबर पे आ रहा है और इस साइड से 1 2 3 4th नंबर पे आ रहा है। इस वजह से आपको इधर से नंबरिंग करना होगा। इस एग्जाम्पल में देखिए बेटा, लॉन्गेस्ट चेन अगर आपने सेलेक्ट किया तो ये लीजिए ये सेलेक्ट हो रहा है। जैसे आपने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट की, अब आपको नंबरिंग करना है तो किधर से करना है? जिधर से ये पास में हो। तो ये सब्स्टिट्यूट देखिए आप, इधर से कौन से नंबर पे आ रहा है? 3rd नंबर पे। और इधर से भी कौन से नंबर पे आ रहा है? 3rd नंबर पे। तो ये रूल यहां पर फेल हो जाता है। फिर नेक्स्ट रूल पर आइए, सब्स्टिट्यूट किधर से आएगा? जिधर से सेम पोजीशन है। सेम पोजीशन अगर है तो अंग्रेजी वर्णमाला देखनी बेटा इस सब्स्टिट्यूट को, क्योंकि सेम पोजीशन पे आ रहे हैं दोनों। इसको मिथाइल बोलते हैं, इसको इथाइल बोलते हैं। तो ई पहले आ रहा है, इस बेसिस पे आप इधर से नंबरिंग करेंगे। ओके, नेक्स्ट यहां पर देखिए आप
लॉन्गेस्ट चेन मैंने यहां सेलेक्ट किया, इस साइड से भी सब्स्टिट्यूट सेकंड नंबर पे, इस साइड से भी सेकंड नंबर पे, यानी कि फर्स्ट आप ये रूल अप्लाई करेंगे जिधर से सब्स्टिट्यूट पास में हो दोनों तरफ से सेम है, फिर इस रूल पे आइए, सब्स्टिट्यूट सेम पोजीशन पे है तो फिर अल्फाबेटिकली देखिए, लेकिन देखने से आप देख रहे हैं बेटा ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल और ये भी मिथाइल है, सारे मिथाइल है, तो फिर इस रूल पर आप आ जाइए, नंबर ऑफ ग्रुप्स कहां ज्यादा है, तो यहां देखिए नंबर ऑफ ग्रुप्स यहां पर 2 है, इस बेसिस पे आप इधर से नंबरिंग करेंगे। क्लियर? यहां पर इस एग्जाम्पल में देखिए आप इसी ऑर्डर में आपको चलना है, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना है और इसमें लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने के बाद आपको देखना है नियरेस्ट किधर से है सब्स्टिट्यूट, जिधर से पास में हो, तो 1 2 1 2 3, तो आपको केवल ये रूल अप्लाई करना है। इन द सेंस इसी ऑर्डर में आपको चलना है, पहले जिधर से पास में आ रहा उधर से करें, आप इथाइल मिथाइल नहीं देखें, सेम पोजीशन आ रही है तो फिर आप सब्स्टिट्यूट को अल्फाबेटिकली अंग्रेजी वर्णमाला देखेंगे, तो इस ऑर्डर में आना है। ये बेटा IUPAC रूल है। अब इनको यूज कैसे करना है, अगर आपको नेम लिखना है तब तो ये यूज करना है, यानी सबसे पहले आपको सब्स्टिट्यूट नेम लिखना होगा, फिर मेन चेन लिखनी होगी, फिर आपको एन इन आइन लिखना होगा और फिर फंक्शनल ग्रुप लिखना होगा। ये ऑर्डर यूज करना है। लेकिन जब नेमिंग आप नंबरिंग करते हैं तो जस्ट रिवर्स करना है, हमेशा पहले फंक्शनल ग्रुप को देखेंगे, अगर वो नहीं है तो फिर एन इन आइन को देखेंगे, अगर वो नहीं है तो फिर आपको सब्स्टिट्यूट देखना है। एग्जाम्पल से थोड़ा क्विकली देखेंगे हम। फर्स्ट एग्जाम्पल में डिस्कस कर रहा हूं बेटा विद फंक्शनल ग्रुप। इसमें देखिए बेटा डबल बॉन्ड भी है, फंक्शनल ग्रुप भी है और सब्स्टिट्यूट भी है। तो फर्स्ट आपको यहां से स्टार्ट करना है, किससे बेटा, फंक्शनल ग्रुप को देखना है और उसको इंक्लूड करते हुए लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी, ये लीजिए। और मैंने यहां पर अब फंक्शनल ग्रुप को लीस्ट पोजीशन देना है, क्यों, क्योंकि मैंने कहा ना बेटा इस डायरेक्शन में आपको चलना है, तो यहां पर 1 2 3 4। नेमिंग कैसे लिखेंगे, नेमिंग में ये ऑर्डर रहेगा। सबसे पहले पोजीशन लिखिए आप किसकी, सब्स्टिट्यूट की। पोजीशन ये कौन से नंबर पे बेटा, 3 नंबर पे, 3 पोजीशन हो गया। क्या यहां पर रिक्वायरमेंट है डाई और ट्राई की, नहीं है, तो ये स्टेप यहां पर नहीं यूज करेंगे। सब्स्टिट्यूट का नेम लिखना है आपको, ये हो गया है मेथिल। फिर आपको लिखना है मुख्य श्रृंखला, मुख्य श्रृंखला यहां 4 कार्बन युक्त है तो ब्यूट। फिर आपको पोजीशन भी देते हुए इन आइन जो भी है, तो यहां इन है अपने पास 2 इन। देन पोजीशन देते हुए डाई ट्राई अगर रिक्वायर्ड हो तो वो लिखना है, अदरवाइज फंक्शनल ग्रुप का नेम लिखना है। तो यहां पोजीशन तो बेटा फर्स्ट है, फर्स्ट को मेंशन नहीं करेंगे, तो डायरेक्ट ओइक अम्ल या ओइक एसिड। और एग्जाम्पल देखिए बेटा, इस एग्जाम्पल में ये देखिए बेटा, आपको फर्स्ट क्या देखना बेटा, फंक्शनल ग्रुप। हमेशा लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना है जिसमें फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन सारे इंक्लूड हो जाएं, सारे डबल बॉन्ड उसमें इंक्लूड हो जाए। अब यहां पर इस साइड से फंक्शनल ग्रुप आ रहा है बेटा सेकंड नंबर पे OH, और इस साइड से भी सेकंड नंबर पे आ रहा है, तो फिर ये स्टेप यहां पर रिमूव कर देंगे। तो अब आप किसको देखेंगे बेटा, इन और आइन को। तो यहां पर डबल बॉन्ड आ रहा है, इस साइड से डबल बॉन्ड सेकंड नंबर पे आ रहा है, इस साइड से 4th नंबर पे आ रहा है, दैट्स व्हाई इस साइड से नंबरिंग कर रहे हैं आप। तो नंबरिंग के लिए तो आप ऐसे देखेंगे, लेकिन नेम देने में इस टाइप से चलेंगे आप। तो यहां पर सबसे पहले पोजीशन दे दीजिए फंक्शनल ग्रुप के लिए 3 4, पोजीशन दे दिया बेटा। रिक्वायर्ड यहां पर है डाई, तो डाई लिख दिया। सब्स्टिट्यूट का नेम मैथिल है, तो ये मैथिल। मेन चेन यहां 6 कार्बन के है तो हेक्स। सेकेंड नंबर पर डबल बॉन्ड, मेन चेन के बाद में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दे रहा हूं बेटा, 2 इन। देन पोजीशन डाई ट्राई अगर जरूरत हो तो फंक्शनल ग्रुप, तो यहां पर 2 बार फंक्शनल ग्रुप है बेटा, ये कंटिन्यू आपको लिखना हो चाहिए, बट मैं इसको थोड़ा नीचे मेंशन कर रहा हूं, 2 5 डाई, और इसका सफिक्स होता है बेटा ऑल, यानी कि अनुलग्न होता है ऑल। तो ऐसे कंडीशन में ये मैंने मेंशन कर दिया बेटा। तो यहां नंबरिंग के लिए क्या किया मैंने बेटा, ये स्टेप यूज नहीं होगी तो ये लाना है,
अगर ये स्टेप भी यूज नहीं होगी तो फिर इस स्टेप पर आना है। देखिए कैसे, नेक्स्ट एग्जांपल पर यहां पर देखिए बेटा, सेम एग्जांपल को ले रहा हूं, मेन चेन सेलेक्ट कर लिया बेटा, और अब नंबरिंग करनी है अपने को। तो नंबरिंग के लिए सबसे पहले किसको देखेंगे आप, फंक्शन ग्रुप को। तो फंक्शन ग्रुप यहां पर इस साइड से भी सेकंड नंबर, इस साइड से भी सेकंड नंबर है, तो फिर किसको देखेंगे आप, इन और आइन को। इस साइड से इन सेकंड नंबर पे, इस साइड से भी सेकंड नंबर पे, तो फिर आप किसको देखेंगे बेटा, सब्स्टिट्यूट। इधर से सब्स्टिट्यूट आ रहा थर्ड नंबर पे, इधर से आ रहा फोर्थ नंबर पे, इस बेसिस पे आपने इस साइड से नंबरिंग कर लिया। तो यहां पर 3 मेथिल मेन चेन 6 कार्बन के बेटा, तो हेक्स, फिर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड जो है 2 4, लेकिन पोजीशन भी देनी बेटा 2 4 डाई इन, देन फंक्शन ग्रुप लिखना है 2 5 डाई ऑल। इसे एग्जाम्पल को वापस देखिए बेटा, बट मैं माइन्यूटली चेंज कर रहा हूं। देखिए इसमें मैंने केवल इस पोजीशन पे एक सब्स्टिट्यूट और ऐड कर दिया है, तो सेम वही लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट किया बेटा। लेकिन मैंने आपको वे क्या बताया बेटा, सबसे पहले फंक्शन ग्रुप देखो, दोनों साइड से सेकंड नंबर पे आ रहा है, फर्स्ट सेकंड। फिर सब्स्टिट्यूट के बाद आप क्या देखेंगे बेटा, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड अगर है तो यहां से लिया मैंने, डबल बॉन्ड सेकंड नंबर पे आ रहा है, इधर से भी सेकंड नंबर पे आ रहा है, तो फिर आप सब्स्टिट्यूट देखेंगे। सब्स्टिट्यूट इधर से कौन सा नंबर पे आ रहा है बेटा, थर्ड नंबर पे, और इधर से कौन सा नंबर पे आ रहा है, थर्ड नंबर पे। जब सेम पोजीशन पर सब्स्टिट्यूट हो तो फिर किसको देखेंगे बेटा, अल्फाबेटिकली अंग्रेजी वर्णमाला, ये मिथाइल है और ये इथाइल है, इस बेसिस पे मैंने इस साइड से नंबरिंग कर दिया। ठीक है, अब नेमिंग कैसे लिखेंगे बेटा, सबसे पहले पोजीशन देनी है आपको, लेकिन अगर सब्स्टिट्यूट या प्रतिस्थापित ज्यादा है तो फिर कैसे लिखना होता है, अंग्रेजी वर्णमाला के साथ में। तो यहां पर ये एथिल है, ये मैथिल है बेटा, आपको नेमिंग कंटिन्यू लिखना है। मैं इसमें नेक्स्ट स्टेप में लिखूंगा 3 एथिल 4 मैथिल, पोजीशन के साथ में आपने सब्स्टिट्यूट नेम लिख दिया। फिर मेन चेन देखिए आप, मेन चेन यहां पर कितने कार्बन की, 6 कार्बन की बेटा, तो हेक्स, देन इन और आइन की पोजीशन के साथ में, तो यहां पर इन है 2 नंबर पे है और 4 नंबर पे है, 2 4 डाई इन। फिर फंक्शनल ग्रुप यहां पर 2 और 5 डाई ऑल। बेटा ये सारे रूल हैं। तो अब इससे एक एग्जांपल और मैं ये क्लियर करना चाहूंगा बेटा, जिससे आपको ये पता चल जाए कि यहां पर किनको यूज करना होगा, इन द सेंस जैसे ये एग्जांपल, इसमें आपने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट किया बेटा, आपको हमेशा किसको प्रेफर करना है, फंक्शनल ग्रुप को। यहां पर फंक्शनल ग्रुप कौन से नंबर पे आ रहा है वो देखना है, लीस्ट पोजीशन देनी है। इसमें हमने यही ऑब्जर्व किया, लेकिन आपको यहां पर कोई फंक्शनल ग्रुप नजर नहीं आ रहा है, तो ये स्टेप यहां से एक तरह से डिलीट हो जाएगा। आपको फिर क्या प्रेफर करना है, इन और आइन। तो यहां पर इन ये आपको नजर आ रहा है, इस साइड से लीस्ट पोजीशन पे है, इस बेसिस पे हमने इधर से नेमिंग की। ओके, नेम आप इसको मेंशन कर सकते हैं बेटा। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए बेटा, इस एग्जांपल में आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं बेटा, सबसे पहले आप क्या देखेंगे, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना ही है, और स्ट्रेट करना ये जरूरी नहीं बेटा, इस टाइप से भी नंबर ऑफ कार्बन सेम है तो 1 2 3 4 5 6 ये भी यूज कर सकते हैं। यहां पर फर्स्ट आप देखेंगे फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप यहां नहीं है तो फिर किसको देखना बेटा, इन और आइन को, वो भी नहीं है तो फिर किसको देखेंगे बेटा, सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट के लिए वही कंडीशन आ जाएगी बेटा नंबरिंग की, जिस साइड से सब्स्टिट्यूट पास में हो तो इस साइड से भी 3 नंबर पे, इस साइड से भी 3 नंबर पे सेम पोजीशन हो तो फिर आपको क्या करना बेटा, अल्फाबेटिकली यूज करना, अंग्रेजी वर्णमाला, ये इथाइल है तो 1 2 3 4 5 6। ओके, नेमिंग आप इस वे से लिखेंगे। तो यहां पर नेम मैं बोल रहा हूं बेटा 3 इथाइल, क्योंकि आपको लिखना हमेशा अंग्रेजी वर्णमाला के अकॉर्डिंग है,
3 एथिल 4 मेथिल हेक्स, सारे सिंगल बॉन्ड है इसलिए इन, हेक्सेन, 3 एथिल 4 मेथिल हेक्सेन यहां पर आ जाएगा बेटा। इस एग्जाम्पल को देखिए बेटा, यहां पर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड अगर दोनों साथ में है, अगर एल्काइन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आयन यूज कर लेंगे, लेकिन जब दोनों साथ में है तो यहां पर काफी कंफ्यूजन रहता है, हमेशा उस साइड से नंबरिंग करना है जिधर से पास में हो। तो पास में हो तो देखिए इधर से कौन से नंबर पे आ रहा है डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं, आप देखिए मल्टीपल बॉन्ड कौन से नंबर पे आ रहा है फर्स्ट, और इस साइड से मल्टीपल बॉन्ड कौन से नंबर पे सेकंड। तो आपको इस साइड से ही नंबरिंग करनी है जिधर से पास में आए, क्योंकि रूल अपना पास क्या बेटा, जो सब्स्टिट्यूट या मल्टीपल बॉन्ड पास में होगा उस साइड से ही नंबरिंग होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए आप, इसी एग्जांपल को थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूं बेटा। इस साइड में देखिए मल्टीपल बॉन्ड कौन से नंबर पे, सेकंड नंबर पे, और इस साइड से कौन से नंबर पे, फर्स्ट नंबर पे। तो जिस साइड से लीस्ट पोजीशन है बेटा वो ही देना होगा। तो मैंने आपको ऐसा नहीं कहा कि डबल बॉन्ड की तरफ को ही प्रीफर करना है, मैंने ये कहा जो जिधर से पास में हो उधर से करना है। लेकिन स्पेशल केस ये आ जाता बेटा, यहां पर देखिए डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड अब सेम पोजीशन पे आ गए, यानी सब्स्टिट्यूट या मल्टीपल बॉन्ड सेम पोजीशन पे हो तो नेक्स्ट कंडीशन पे क्या आना बेटा, सेम पोजीशन हो तो क्या देखना होता है, अंग्रेजी वर्णमाला या अल्फाबेटिकली आपको देखना होगा। तो डबल बॉन्ड की स्पेलिंग क्या लिखते हैं आप, इन, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन, तो अल्फाबेटिकली पहले कौन आएगा, इन, इस बेसिस पे आप इधर से करेंगे। तो ये कंडीशन ध्यान रखनी जब सेम पोजीशन हो, अदरवाइज तो जिस साइड से नंबरिंग पास में आ रही है उस साइड से नंबरिंग करेंगे बेटा। ये इस कंडीशन पे एक जनरल IUPAC 1 शॉट में हमने डिस्कस किया बेटा, यानी मेन रूल ये है, इस अकॉर्डिंग तो आपको राइटिंग वर्क करना है, नेम इस ऑर्डर में लिखना है और नंबरिंग के लिए इस ऑर्डर में चलना है। और जब भी आपके पास नॉमेनक्लेचर के लिए सेम पोजीशन हो तो इस ऑर्डर को यूज करना होता है। ओके, तो मेन फॉर्मूला ये जो यूज हो उसको आपको यूज करना है। सपोज एन और इन और आइन नहीं है तो ये स्टेप डिलीट हो जाएगी, नेम बाकी पूरा हो जाएगा। सपोज इन आइन नहीं है, फंक्शन ग्रुप भी नहीं है तो ये कंडीशन हो जाएगी। और इन केस पोजीशन सब्स्टिट्यूट भी नहीं है तो डायरेक्टली आपके पास मेन चेन रहेगा, मींस हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, इस कंडीशन में इसके नेम हो जाएंगे। तो यहां पर इस टाइप का नॉमेनक्लेचर बेटा। ओके, थैंक यू।